friends, welcome to MI Chemistry. Today we are going to discuss the topic from 10th class chemistry. The topic is reversible reactions and irreversible reactions. This is one of the most important short question of chapter 1. क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते स्टूडेंट्स को लिखने के लिए, तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं और आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इवन कि अगर आपको लॉन्ग में भी आ जाता है तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन इस तरह से, तो आपके मार्क्स कंफर्म होंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पॉइंट डिस्कस करेंगे, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लास्ट में उसके एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन में देखें, रिवर्स का मतलब होता है बैकवर्ड, ठीक है। रिवर्स मतलब बैकवर्ड जाना। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। मतलब कोई से दो रिएक्टेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। मींस रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको एक सिंगल एरो से शो करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ये जस्ट मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बना देती हैं और आपके पास इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होता और ये रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये वाले रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने लग जाते हैं। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आप पढ़ोगे रिवर्सिबल रिएक्शन के चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 में। यहाँ पे मैंने एक डिस्कस की है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। जब अमोनिया जो है सूटेबल कंडीशंस में अमोनिया दोबारा से, अगर आपने फ्लास्क जिसमें आप अमोनिया बना रहे हो, अगर वो फ्लास्क आप क्लोज कर देते हो तो वो दोबारा से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने लग जाती है। अगर आप इरिवर्सिबल की एग्जांपल लेते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो चूने का पत्थर होता है, इसको जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गैस होती है ये रिलीज हो जाती है और दोबारा से ये प्रोडक्ट नहीं, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता। सो इट वाज अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब कमेंट सेक्शन में पूछ